Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट है। एक्चुअली में यहाँ पे एक IIFL सिक्योरिटीज़ करके है। इसने कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ जो है मार्केट के अंदर फैलाया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इसके अंदर इस तरीके की सिचुएशन है। हालांकि ये न्यूज़ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं था, पहली बार आप सुनेंगे, ऐसा नहीं है। आपको पता भी था, इसका अंदाज़ा था आपको, लेकिन फिर भी अभी इसको फैलाना ज़रूरी था। पहले न्यूज़ क्या है, क्या एक्चुअली इन्होंने बताया है, मैं उस हर पॉइंट को काउंटर करते हुए आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। तो ध्यान से सुनिए, ये बेसिकली IIFL सिक्योरिटीज़ की तरफ से ये लिखी गई है, लेकिन इसको इकोनॉमिक टाइम्स ने पब्लिश किया है। तो आपको ये अपडेट करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ही हेडिंग लिखी गई है, जियो भारती एयरटेल कंसोलिडेटिंग मार्केट शेयर एट कॉस्ट ऑफ वोडा आइडिया रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स की। तो यहाँ पे आप देखें ध्यान से, तो आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा और मैं बता भी रहा हूँ, सुनिएगा। इस रिपोर्ट में IIFL सिक्योरिटीज़ ने मेंशन किया है कि जो टॉप टेलीकॉम कंपनीज हैं, यानी जियो एंड भारती एयरटेल, ये जो है रेवेन्यू मार्केट शेयर को कंसोलिडेट कर रही हैं। और पॉसिबली IIFL सिक्योरिटी के हिसाब से पॉसिबली ऐसा लगता है इनको कि जो पूरा मार्केट है टेलीकॉम सेक्टर का, वो 2 प्लेयर स्ट्रक्चर होने जा रहा है आने वाले टाइम में। बिकॉज यहाँ पे देखते हैं, इनका मानना है कि वोडा आइडिया जो है अपने रेवेन्यू मार्केट शेयर को कंटिन्यूसली लूज़ कर रहा है, और इसके साथ साथ में वोडा आइडिया फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, यानी उसके पास फाइनेंस की बहुत बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। ऐसा यहाँ पे IIFL सिक्योरिटी की तरफ से बताया गया है पहले पॉइंट में। तो देखिए यहाँ पे इसका काउंटर पार्ट ये हो सकता है कि IIFL सिक्योरिटी जो है जियो और भारती एयरटेल के रेवेन्यू मार्केट शेयर को बढ़ते हुए इन्होंने दिखाया। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि रेवेन्यू मार्केट शेयर जो है वोडा आइडिया का डाउन हुआ है, राइट। और जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, दोनों बात से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन भाई साहब, ये सितंबर क्वार्टर और क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के डेटा को आप बता रहे हो ना, क्वार्टर 3 का डेटा थोड़े आप बता रहे हो। क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में तो बिल्कुल ये फाइनेंशियली बिल्कुल सिग्निफिकेंटली ये डाउन थी, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है वो बिल्कुल ही इस कंपनी के खिलाफ चल रही थी, इसके अगेंस्ट चल रही थी। और उस समय का जो डेटा है, ट्राई ने जो रिलीज़ किया था रेवेन्यू मार्केट शेयर को डाउन दिखाने का, वो बेसिकली आप अब जा कर के बता रहे हो। ऐसा थोड़ा कि आप लोगों को पता नहीं है, ये बात तो पुरानी हो चुकी है। क्वार्टर 3 का डेटा थोड़े आप बता रहे हो। तो अब आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है IIFL सिक्योरिटी की इस तरीके की रिपोर्ट का, के पीछे का इंटेंशन क्या हो सकता है। आप कंटिन्यूसली देखते चलिए, मैं आपको अभी वो भी बता रहा हूँ धीरे धीरे। पॉइंट नंबर 2 में IIFL सिक्योरिटी ने जो मेंशन किया है उसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो टैरिफ हाइक है, टैरिफ हाइक को लेकर के इन्होंने अपना बयान दिया है। टैरिफ जो हाइक है वो इतना आसानी से अभी नहीं होने जा रहा है, जैसा कि वोडाफोन आइडिया ने अपने रेड फैमिली जो इनका रेड फैमिली प्लान था बेसिकली, उसके अंदर इन्होंने 50 रुपीज़ से इंक्रीमेंट करके दिखाया था। एक ट्रायल मेथड था, एक ट्रायल किया था। लेकिन यहाँ पे IIFL सिक्योरिटी का मानना है कि जो टैरिफ हाइक है वो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। उसको होने में कम से कम मान के चलो कि 12 से 18 महीने लग सकते हैं, ऐसा यहाँ पे IIFL सिक्योरिटी की तरफ से कहा गया है, राइट। और इसको लेकर के आपको पता होगा कि वोडा आइडिया के साथ साथ में एयरटेल भी तैयार है। एयरटेल तो 200 से 300 सीधे रेवेन्यू ARPU को बढ़ाना चाहता है, वो तो सबसे ज़्यादा जल्दी में है। लेकिन यहाँ पे वोडा आइडिया को ज़्यादा ज़रूरत है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे इसने सबसे पहले मूव लिया था। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 12 से 18 महीने लग सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा, वोडा आइडिया के जो CEO हैं, MD एंड CEO टक्कर जी, इन्होंने रविंद्र टक्कर, इन्होंने बताया था कि बहुत जल्दी ही, यानी नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही ये टैरिफ को हाइक कर देंगे, राइट। और ये 12 से 18 महीने देख रहे हैं। अब चलो ठीक है, 12 से 18 महीने आप क्यों देख रहे हो, क्योंकि जियो अभी हो सकता है ना बढ़ाए। ऐसे एक तरीके से इनडायरेक्टली पता चलता है कि जियो अभी बढ़ाने के मूड में नहीं है। लेकिन देखिए कुछ आगे क्या सिचुएशन इमर्ज होती है उसके बारे में बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी वोडा आइडिया एंड एयरटेल दोनों बिल्कुल मूड में हैं। आने वाले नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में हो सकता है, एक्सपेक्टेड है कि ये टैरिफ हाइक हो।
तो ये पॉइंट भी इनका पूरा रिलेवेंट नहीं लगा मुझे। आगे नेक्स्ट चलते हैं, आगे ध्यान से देखिए सुनिए। इनका ये भी मानना है, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वोडा आइडिया है वो अपने रेवेन्यू मार्केट शेयर को लूज़ करता रहेगा। अभी तो लूज़ किया है, लेकिन ये मानना है कि अभी लूज़ करता रहेगा, क्योंकि इनका मानना है, बिलीव करते हैं कि जो टैरिफ हाइक है वो 12 से 18 महीने दूर है, और अभी इनको इस करंट एट द मोमेंट इनको ज़रूरत है कैश की, इनको ज़रूरत है फाइनेंस की, फाइनेंशियल एड की। तो देखो यहाँ पे इनको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि लास्ट के क्वार्टर में रेवेन्यू मार्केट शेयर ऑफ वोडा आइडिया 22% तक गिर करके आ चुका है। तो इनको लग रहा है कि ये एक्सेलरेट होने का जो रेट है वो कंटिन्यूअस चलते रहेगा। लेकिन ये बात इन्होंने नोटिस नहीं करी है कि क्वार्टर टू का जो इन्होंने डेटा प्रेजेंट किया है वोडा आइडिया ने, वो कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड डेटा है। 50,000 करोड़ रुपीज़ का लॉस बुक किया था इसने सेम क्वार्टर के लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में, और आज इस क्वार्टर के अंदर 7,000 करोड़ के आसपास का वो लॉस हो चुका है। तो आप देखो कितना सिग्निफिकेंट इम्प्रूव है। तो आप चाहते हो कि इस तरीके की न्यूज़ फैला करके लोगों के अंदर एक नेगेटिव हाइप क्रिएट करें, और लोगों के अंदर एक यू नो एक 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 तरीके से समझो कि एग्जॉस्टिक मूड बना दे लोगों का, ताकि इसको लोग गार्बेज समझ करके छोड़ें और ये गिरे, और इसको गिरने का फ़ायदा किसको मिले, जियो को मिले। तो मे भी एक तरीके की टैक्टिक ही हो सकती है, आई डोंट नो। लेकिन ये बातें जो है अभी बताना क्या ज़रूरी था? क्या लोगों को पता नहीं था ये क्वार्टर वन के बाद की क्या सिचुएशन थी? सबको पता था, लेकिन अभी ऐसा क्यों किया गया, उसके ऊपर भी मैं आपको अपनी थिंकिंग को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। सबसे पहले आगे और देखते हैं इन्होंने और कुछ पेस्ट किया है। इन्होंने आगे अपने पेज में रिपोर्ट में मेंशन किया था कि जो जियो का रेवेन्यू मार्केट शेयर है वो 38% के आसपास बढ़ जाएगा, एयरटेल का बढ़ के 37% तक का हो जाएगा, और वोडा आइडिया का 22% तक रह जाएगा, और BSNL का 7% तक हो जाएगा। ये फिजिकल ईयर 2021 के क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं। यानी ये एक तरीके से समझिए, एक तरीके से इनका अनुमान है, ये गेस कर रहे हैं, ऐसा ये गेस कर रहे हैं कि 38% तक जियो पहुंच जाएगा, और एयरटेल 37%, और क्वार्टर टू तक फिजिकल ईयर 2021 के क्वार्टर टू तक वोडा आइडिया 22% और BSNL 7% तक हो जाएगा, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, अच्छा देखते हैं क्या होता है आगे। आगे इन्होंने एक पॉइंट में और मेंशन किया है कि जो जियो है, जियो की वजह से पूरा इंडस्ट्री का, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो जो कॉस्ट है डेटा और कॉल्स की, वो काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है। इवन जो 10 साल पहले ये जितना कमाते थे उसका हाफ से भी कम इनके जेब में अभी जा रहा है, राइट। लेकिन इनका मानना है कि जो पोस्ट यानी जियो गूगल की जो डील थी स्मार्टफोन को लेकर के लॉन्च करने की, अगर इस डील को कंप्लीट, डील तो हो चुकी है, लेकिन इस डील से जो प्रोडक्ट्स बनने हैं यानी जो फ़ोन्स बनने हैं, वो फ़ोन के लॉन्चिंग के बाद जो प्राइसिंग हाइक में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। क्योंकि ऐसा इनका मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को अपने जियो के अंदर $45 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है टू गेट या टू अर्न डिसेंट प्रॉफिट्स। यानी इनको प्रॉपरली प्रॉफिट कमाने के लिए अपने जियो नेटवर्क के अंदर $45 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो उस सिचुएशन को ये रिलेट कर रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल 12 से 18 महीने बाद ही जा करके टैरिफ हाइक कर पाएंगे, यानी जियो के साथ में पैरेलल खड़े हो पाएंगे। अभी अगर खड़े होते हैं तो जियो शायद उनका साथ ना दे टैरिफ हाइक को लेकर के, ऐसा इस रिपोर्ट के जरिए झलक रहा है, राइट। तो देखिए यार, इसका क्या मतलब हो सकता है, अभी इस बात को निकालने का मार्केट के अंदर नेगेटिव हाइप क्रिएट करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। देखो, एक तो ये भी तरीका हो सकता है कि अभी इस समय फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको लेकर के जियो ही नहीं बल्कि रिलायंस के सारे प्रोडक्ट्स को लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं, लोग उसके अगेंस्ट खड़े हैं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस सिचुएशन में नेगेटिव बातें फैलाना हो सकता है एक तरीके की टैक्टिक हो, ताकि लोग जो है वोडा आइडिया की तरफ इंटेंशनली ना जाएं, इस बात को सुन करके रुक जाएं कि जियो ही आगे उनका साथ देने वाला है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करके रख लेना, ये मैं अपने मन से बता रहा हूँ, यू नो व्हाट, आज की डेट में जितना डेटा टैरिफ और आपका कॉल रेट जितना डाउन आपको दिख रहा है ना, आप बहुत मज़े कर रहे हो सब लोग, जितने लोग जियो यूज़ करते हो और वोडा एयरटेल या वोडा आइडिया।
लेकिन आफ्टर सम टाइम आप जिस तरीके से IIFL सिक्योरिटी ने इस रिपोर्ट के अंदर बताया है, उस तरीके से अगर सब कुछ हो जाता है, यानी जियो विन कर जाता है और एयरटेल, यही दो मार्केट प्लेयर रह जाते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो इन दैट सिचुएशन आप ये मान के चलो कि आज से 10 साल पहले जितना उनका मार्केट, जितना उनका वॉलेट कैप्चर करता था ना कैपिटल को, उसका डबल करेगा। यानी आज जितना आप रेट दे रहे हो कॉल के लिए और टैरिफ के डेटा के लिए, उसका 4 गुना 4-5 गुना आप दोगे आने वाले टाइम में। यानी मोनोपोली और ड्यूपोली क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से बड़ा भाई और मोटा भाई जो है नंबर 1 पे पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता है जेफ बेजोस को टक्कर देने के लिए, क्योंकि उसको नंबर 1 की सीट पे पहुंचना है, वो किसी को भी खा सकता है। अभी तक जितने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में जितने प्लेयर्स थे, सबको खा करके मोटा हो चुका है। अब वोडा आइडिया को खाने के लिए वो अलग अलग तरीके की टैक्टिक्स अपना सकता है। शायद IIFL सिक्योरिटीज़ की जो लिखी गई ये रिपोर्ट है, शायद उसी का एक आउटकम मुझे लगती है। बाकी इस सिचुएशन में वोडा आइडिया के साथ खड़े होने की बजाय लोग इसको एक तरीके से डिग्रेड करते हैं, लोग उसकी बुराई करते हैं, कमजोरी ही उभारते हैं, कोई अच्छी चीज़ नहीं बताते हैं। इसमें माना कि उसके अंदर डाउनफॉल है, और डाउनफॉल उसकी वजह से नहीं है, इट्स ऑल अबाउट गवर्नमेंट, राइट। तो गवर्नमेंट की रूलिंग अगर उसके फेवर में अगर रही होती या न्यूट्रल होकर काम करती, तो वोडा आइडिया की ये सिचुएशन ना होती जैसी आज की डेट में है। इवन दो वोडा आइडिया इज़ ट्राइंग टू स्ट्रगल, इट इज़ ट्राइंग टू सर्वाइव एंड इट विल सर्वाइव। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोगों की अपनी ओपिनियन हो सकती है, आप लोग क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। और आप लोगों को क्या ये जो IIFL सिक्योरिटी की तरफ से जो रिपोर्ट है, कितनी रिलेवेंट लगती है इस समय पे इसको पब्लिश करना, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कमेंट होगा अगर आपको ये चीज़ पता है, या फिर आपको जितना लगता है, जैसा लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।